सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आज की संडे सभा में आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। और हमारी संडे सर्विस कुछ इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले हम भजन संहिता के एक भाग को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग स्तुति और आराधना में जाते हैं और उसके बाद समय होता है वचन का और हम लोग अंत में कुछ अनाउंसमेंट वगैरह रहते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ इस सभा में बने रह सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ने से पहले भजन संहिता उसके 32 अध्याय को पढ़ें। और भजन संहिता 32 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल सी झुरझुराहट बनी गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया। इस कारण हर एक भक्त तुझ में ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मेरे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। मेरे प्रियो, भजन संगीतकार यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात को हमें याद दिलाता है कि आज के इस दिन में हम कैसे करके अपने परमेश्वर को याद करते हुए, उसके महान कार्यों को याद करते हुए हम आनंद और शांति अपने जीवन में पा सकते हैं। जैसा कि पहला पद में वो इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया है और जिसका पाप ढांपा गया है। कितनी सुंदर बात है कि हम इस संसार में जीवित हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज हम इस चीज को याद रखें कि हम आत्मिक तौर पर जिंदे हैं। अर्थात हम आत्मिक तौर पर मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा हम लोग आत्मिक तौर पर अब जीवित हैं। हमारे पाप ढांप दिए गए हैं, हमें पापों में क्षमा मिल चुकी है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और पश्चाताप करने के द्वारा। तो इस सुबह हम लोग इन चीजों को याद कर सकते हैं। इसके साथ में एक पद और मैं बोलना चाहूंगा। ये पद 8 है, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा। ये बहुत ही सुंदर चीज है कि आज के समय में हमें पवित्र आत्मा और बाइबल मिला हुआ है, जो लगातार हमें हमारे जीवन में अगुवाई करता है, आत्मिक हमारे व्यवहारिक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए। तो हम परमेश्वर की इन तमाम अच्छी बातों को आज सुबह याद करके अपने जीवन में आनंद और शांति को हम पा सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस भजन संहिता के द्वारा आशीष करे। आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना पुत्र और बेटा और बेटी होने के लिए बनाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम इस चीज को याद करते हैं कि कैसे आपके क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा हमें पापों से आजादी मिली है। हमारी प्रार्थना है कि आगे जो हम स्तुति आराधना वचन में जाते हैं, आप हमारे मनों को, दिलों को तैयार कीजिएगा, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जय मसीह सबको। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे कुछ गीत गाकर। परमेश्वर के चरणों में आनंद ही आनंद है, यह हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे पाप वो क्षमा करता है, हमारे श्राप को वो निकाल देता है, वो नया जीवन हमको यीशु मसीह के द्वारा देता है। क्या आनंद की बात है। आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में। सर्वशक्तिमान यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्तिमान यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ में होकर होसन्ना गाकर सबको बताएंगे, एक कंठ में होकर होसन्ना गाकर सबको बताएंगे। ओ आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे प्रभु के चरणों में। परमेश्वर पिता आपके चरणों में और आपकी उपस्थिति में जो भरपूरी से जो आनंद देता है, उसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। परमेश्वर, आपने हमको यीशु मसीह में स्वीकार किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके सब उपकारों के लिए, जो परमेश्वर हम कितना भी धन्यवाद देंगे वो काफी नहीं होगा। परमेश्वर, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपके सब उपकारों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। योग्यता से बढ़ के दिया परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम जब पापी थे परमेश्वर, आपका प्रेम हमको ढूंढ कर आया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड दैट परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि आप हमको इतना प्रेम करता है, अनंत प्रेम से आपने हमको आपका संतान बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका संतान होना सबसे बड़ी बात है परमेश्वर, और वो सबसे आनंद की बात है परमेश्वर। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस
सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। ये सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। ये सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरे बचपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बचपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा से फिर भी ना छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा से फिर भी ना छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। ये सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। ये सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। प्यारे प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारे प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। परमेश्वर, आप इस सृष्टि का जो रचने वाला, आप मेरा हृदय का राजा हुआ, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमसे बात करना, आप में आनंद पाने के लिए और आप में खुशी पाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपने जो रास्ता खोला, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। वचन स्वीकार करने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करना, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम और नमस्ते, मेरा नाम सजू जोसेफ है और मैं गैदरिंग कलीसिया का एक पासबान हूँ। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे इस तरह का एक मौका दिया कि ये सौभाग्य दिया कि मैं आपका नेतृत्व कर सकूं परमेश्वर के वचन में, और आज खास करके परमेश्वर के वचन से आपके साथ बांट सकूं। ये जो मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एक खास विषय के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। विषय का नाम है अटूट विश्वास। हम पहला थिस्सलुनीकियों का किताब से हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो वचन है वो हम देख रहे हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 16वां वचन, और एक ही वचन है, और वो वचन में पौलुस लिखता है, सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो।
आनंदित रहने का क्या मतलब है? आनंदित रहने का मतलब है हमेशा एक उत्साह, एक खुशी हमारे अंदर से दर्शाना, इसको कहेंगे आनंदित होना, और आनंदित रहना हमेशा, सदा के लिए। ये परमेश्वर का वचन है आज के लिए, हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि जैसे कि आपने ये वचन पढ़ा होगा, सदा आनंदित रहो। हम में से बहुत सारे दोस्त लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा कि भाई आनंदित तो रह सकते हैं, लेकिन हम कुछ समय के लिए हमेशा आनंदित तो बिल्कुल भी असंभव है। शायद आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सदा आनंदित रहना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि सजू भाई, जीवन, लाइफ बहुत टफ है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, और कभी कभी दोस्तों के साथ हम आनंद मना सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। शायद आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं मुझसे, शायद आप में से कुछ लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि सजू भाई, आपको नहीं पता कि मेरे पिछला जीवन कैसा रहा है। मैं जो संघर्षों से गुजरा हूं, मैं तकलीफ से गुजरा हूं, दर्द से गुजरा हूं, आज भी जो है मैं उस चीजों में मैं संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए मैं आनंद नहीं मना पा रहा। आप में से कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि सजू भाई, हमारी आज की जो परिस्थिति है वो इतना खराब है, मैं आनंद नहीं मना पा रहा हूँ। कुछ लोग शायद कहेंगे कि सजू भाई, मेरा जो नौकरी है, जो मैं नौकरी करता हूँ, इतना बेकार है, लॉकडाउन के टाइम पे घर पे बिठाकर मुझसे गधे के जैसे काम करा रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। कुछ लोग की कहानी कुछ और है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी कंपनी तो मेरा को छोड़ दिया है, मेरे को बोले घर में बैठो और मेरे को पगार भी नहीं दे रहे, कैसे आनंद मनाए। हम में से कुछ लोग हैं जो उनके विवाह में संघर्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जो वैवाहिक जीवन जो है परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़ रहा है, हम संघर्ष कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग हैं जो पढ़ाई को लेकर चिंतित है, कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई जो है लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी है, मुझे नहीं पता मेरे लाइफ का फ्यूचर क्या है, मेरा कोर्स मैं कभी खलास करूंगा, समाप्त करूंगा, और मेरे को जॉब भी कब लगेगा। आप में से कुछ लोग के मन में इस तरह के संघर्ष से गुजर रहे हैं। दोस्तों, आप कह रहे हैं कि इस परिस्थिति में आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम आनंद मनाए तो मनाए कैसे, और अगर मनाए तो सदा आनंद कैसे मनाए। और शायद आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल असंभव है। शायद पॉल को बहुत आसान होगा लिखने के लिए कि भाई आनंद मनाओ, सजू भाई को भी बहुत आसान होगा कि आनंद मनाओ, लेकिन उनको नहीं पता है कि मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। मेरी जो परिस्थिति है उसमें मैं आनंद मनाने की तो भूल जाओ, मैं आनंद मनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, बिल्कुल असंभव है। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके मन में ये संघर्ष, ये सोच से आप गुजर रहे हैं इस वक्त, जैसे कि हमने इस वचन को देखा, और शायद आप सोच नहीं रहे थे, लेकिन मैंने आपको याद दिला दिया कि आपका लाइफ में कितना हार्ड सर्कमस्टेंस से गुजर रहे हैं, आपकी परिस्थिति। शायद मैंने अभी आपको याद दिलाया। दोस्तों, आज के इस सरमन में, आज के इस संदेश में मैं आपके पास कुछ विचारों को छोड़ना चाहता हूं, कुछ विचार, और मैं यकीन करता हूं कि ये जो विचार अगर के बारे में हम सोचें, इसको ग्रहण करें, तो हम जरूर आनंद मनाने के बारे में सोच सकते हैं, और सदा आनंद मनाने के बारे में सोच सकते हैं। ये मुमकिन है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये विश्वास करता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि हम आनंद मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो सही में अपने परिस्थितियों के और हाल के खराब हाल होने के बावजूद भी आनंद मनाते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि आनंद मनाना मुमकिन है। फिर मैंने अपने इतिहास में जो पुराने जो मिशनरीज हैं, परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, उनके जीवनों को जो मैं देखता हूं, तब मैं देखता हूं उनके तनाव, उनके तकलीफ, उनके दर्द में भी किस तरह से उनके मन में एक आनंद था, और आनंद से वो अपने जीवन को भी कुर्बान कर दिया परमेश्वर के लिए। फिर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में हैं, कुछ ही दिन बचे हैं उनको ये दुनिया छोड़कर जाने के लिए, लेकिन अपने बिस्तर में उनमें दुख या दर्द नहीं, लेकिन आनंद मना रहे हैं। अपने सांसारिक जीवन के अंत में भी आनंद मनाते हुए मैं देख रहा हूं। क्योंकि मैं ये सारी चीजों को देखता हूं और जानता हूं, मैं जानता हूं कि आनंद मनाना मुमकिन है और सदा आनंद मनाना मुमकिन है। और इसलिए आज सुबह दोस्तों, मैं आपके पास 3 शब्द, मैं बड़े बड़े पॉइंट नहीं दूंगा, पॉइंट दूंगा 3, और 3 शब्द दूंगा बस।
और मैं आशा करता हूं कि ये जो 3 शब्द है ये आपको मदद करेगा याद करने के लिए, सोचने के लिए, और सदा आनंद रहने की जो बात है ये मुमकिन जानने के लिए ये आपको मदद करेगा। इसलिए मैं ये 3 शब्दों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला शब्द है दृष्टिकोण, यानी कि नजरिया, देखने का नजरिया, दृष्टिकोण यानी कि नजरिया होना, यानी कि हमारे जीवन, हमारे एटीट्यूड और हमारे जीवन की परिस्थितियों के प्रति एक दृष्टिकोण होना, सही दृष्टिकोण होना, राइट। खास करके हमारे कठिन परिस्थितियों को लेकर हमारी दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए, राइट। हम परिस्थितियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए अब जो है हमारी परिस्थिति है जो सबसे बड़ा बाधा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम आनंद नहीं मना पा रहे। इसलिए हम हमारे परिस्थितियों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारे तकलीफों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इसके बारे में ये जानना, ये समझना जरूरी है। और दृष्टिकोण हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। खास करके ये जो वचन है जहां पे पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया कह रहा है, ये जानने की कोशिश करें सबसे पहले कि उनका संदर्भ क्या है, उनके संदर्भ क्या है। जब पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिख रहा है वो क्या संदर्भ है, और वो संदर्भ को जानते हुए हम अपने दृष्टिकोण को बनाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम समझते हैं कि हमारी परिस्थिति और हमारा लाइफ कठिन है, टफ है, तो आइए हम उनके जीवन को जरा गौर से देखने की कोशिश करें। सबसे पहले पॉल को आप देखिए, पॉल जो लिख रहा है कलीसिया, वो ऐसे कलीसिया को नहीं लिख रहा है हमारे जैसे जो शहर में है, मुंबई शहर में है, जहां पर मसीह के बारे में प्रचार करना, मसीह को के पीछे जाना, मसीह के ऊपर विश्वास करने में आजादी है। ऐसे कलीसिया के साथ वो बात नहीं कर रहे हैं जो खुलकर पब्लिक में आराधना कर सकते हैं हमारे जैसे, फेसबुक के जरिए और यूट्यूब के जरिए। जीवन ऐसे कलीसिया के साथ में पौलुस नहीं लिख रहा है जिनके जीवन में है, तकलीफें हैं, लेकिन इस प्रभाव नहीं है कि उनके विश्वास की वजह से उनको घरों से घसीट कर निकाल कर उनको मार दिया जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है क्योंकि वो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसे कलीसिया को लिख रहा है पौलुस जो परमेश्वर के लिए टॉर्चर किए जा रहे हैं, परमेश्वर के लिए, उनकी परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु के पीछे जाने की वजह से उनकी हत्या की जा रही है और सबसे बुरी से बुरी दंड दिया जा रहा है। और उसी तरह दूसरी तरफ पौलुस को देखिए, पौलुस बहुत बढ़िया एक अच्छे जगह पर या बीच में बैठकर ये ठंडी ठंडी हवा का अनुभव करते हुए ये चिट्ठी को नहीं लिख रहा है। पौलुस को देखेंगे, पौलुस जो है वो सुसमाचार के लिए संघर्ष कर रहा है। कोरिन्थ नाम की जगह पर सुसमाचार के लिए भाई एक्विला और बहन प्रिसिला के साथ में मिलकर संघर्ष कर रहा है। और जैसे कि दूसरे जगहों में हमें देखने को मिलता है, पौलुस मैं ये यकीन कर रहा हूं कि पौलुस वहां पर भी तंबू बनाने का काम कर रहा है। एक साइड में वो तंबू बनाने का काम कर रहा है, अपना समय दे रहा है, अपने पसीने को बहा रहा है, और दूसरी तरफ वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, चेले बना रहा है, चर्च को बना रहा है, और ये सब करते हुए अपने जीवन को खतरे में डाल रहा है रोमन लोगों के, रोमियो के पास में खतरे में डाल रहा है अपने जीवन को। और हम जानते हैं पौलुस जो है ये लिख रहा है कि सदा आनंद मनाओ, और ये लिखने के बावजूद भी जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का जो हाल है वो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। हालांकि अगर हम मुड़ के देखें इतिहास में, हमें पता है कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बहुत सारे लोगों को हत्या की गई, मर्डर किया गया है। फिर भी आप देखिए पौलुस कलीसिया को कहता है कि सदा आनंद मनाओ, सदा आनंदित रहो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर हम इस इंतजार में बैठे हैं कि हमारी लाइफ की सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारा लाइफ का सिचुएशन बेहतर हो जाएगा, फिर जाकर हम आनंद मनाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। और ये क्यों नहीं होने वाला है, उसके 2 कारण मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहला कारण, हमारा जीवन बहुत बेहतर नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, इस संसार में हैं, जो संसार टूटा हुआ है, जो संसार पाप से भरा हुआ है, हम इसका प्रभाव हमारे जीवन में
कंटिन्यूसली देख, जब तक हम जीवन में रहेंगे हम इसका प्रभाव देखेंगे। हमारा शरीर जो है वो ढल रहा है, नाशवंत हो रहा है, हम सदा के लिए जीवित तो नहीं रहेंगे। कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जब हमारा शरीर जो है वो अपने ताकत को खो देगा। जब तक इस संसार में है, हम इस संसार के टूटेपन में हम उसका प्रभाव अनुभव करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो उसने इस तरह से नहीं बनाया। इस पृथ्वी को जब यीशु ने बनाया तब इस तरह से नहीं बनाया। बाइबल हमसे बताता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सुंदर बनाया। जब उसने पहले पुरुष और स्त्री को बनाया, वो चाहता था कि वे लोग इस पृथ्वी का आनंद लेते हुए परमेश्वर के अधिकार के नीचे अधीन में होकर उसके आज्ञाओं का पालन करते हुए दीनता में, नम्रता में पूरी तरह से समर्पित करते हुए अपने जीवन को बिताए। ये परमेश्वर की चाहत थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदम और हव्वा, जो पहली स्त्री पुरुष ने परमेश्वर के आज्ञाओं का अनादर किया, और आदम और हव्वा परमेश्वर के आज्ञाओं का अनादर करते हुए अपने दिल में उन्होंने पाप को ग्रहण किया। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय 12 वचन में देखिए, पौलुस लिखता है कि इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। दोस्तों, क्योंकि हमने पाप किया, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का न्याय है, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का न्याय है। यशायाह की किताब उसके 24वां अध्याय 5वां और 6वां वचन में देखिए क्या लिखता है। यशायाह क्या लिखता है पृथ्वी के बारे में? वो कहता है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़ी ही मनुष्य रह जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, हम ऐसी पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं जो श्रापित है। और जबकि हम विश्वासी होने के नाते हमारा जो प्राण है, हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु में मुक्त हो चुका है। हमारा शरीर अब भी इस पृथ्वी के ऊपर निवास कर रहा है, और क्योंकि हम इस पृथ्वी के ऊपर निवास कर रहे हैं जो श्रापित है, इसका असर और इसका प्रभाव हमेशा हम अनुभव करते रहेंगे। यीशु मसीह जो बिल्कुल सिद्ध मनुष्य था, वो स्वयं जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने इस पृथ्वी में रहने, उन्होंने स्वयं इस बात का अनुभव किया, इस पृथ्वी के टूटेपन का अनुभव किया, दुख, दर्द, सफरिंग, ये सारी चीजों का यीशु मसीह ने अनुभव किया। ये पहला दृष्टिकोण हमें होना चाहिए हमारे परिस्थितियों के बारे में। दूसरा दृष्टिकोण मैं चाहता हूं कि हम ये जाने हमारे कठिन परिस्थितियों के बारे में कि परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों को या सफरिंग को, दर्द को लाते हुए हमें मसीह में सिद्ध बनाता है। परमेश्वर का जरिया है, ये जरिया है जिसका वो इस्तेमाल करता है हमें परमेश्वर में सिद्ध बनाने के लिए। क्या आपको पता है यीशु मसीह को भी इस तरह से उसके दुखों से सिद्ध बनाया गया है? क्या आपको पता है? क्या आपने वो वचन पढ़ा है इब्रानियों का किताब 5वां अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन में? देखिए क्या लिखता है, उसमें लिखा है कि और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी जो कठिन परिस्थितियां हैं उसको आप सही दृष्टिकोण से देखिए। यह दृष्टिकोण से देखिए कि जहां परमेश्वर इसका इस्तेमाल कर रहा है, आपकी कठिन परिस्थितियों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपको मसीह में वो सिद्ध बनाए। और अगर आप इस तरह के नजरिए को और इस तरह का दृष्टिकोण हमारे अंदर हम बना सकते हैं, तो जरूर सदा आनंदित रहना यह कोई असंभव बात नहीं है और नहीं होगा। आप इसके बारे में सोचकर देखिए। जो दूसरा शब्द है जो मैं आपके पास छोड़ना चाहूंगा वो है विश्वास।
ओके, विश्वास। जैसे कि हमने देखा कि हमारी अभी की परिस्थितियां नहीं है जो हमें आनंद मनाने के लिए प्रचलित करता है। अगर हमारी परिस्थितियां हमें आनंद मनाने के लिए प्रचलित नहीं करता है, तो कौन सी चीजें हैं जो हमें आनंद मनाने के लिए प्रचलित करता है? पर दोस्तों, जो चीजें हमें परमेश्वर में आनंद मनाने के लिए सही मायने में प्रचलित करना चाहिए, वो है जो अनंत काल का जीवन जो हमने मसीह यीशु में हासिल किया है, अनंत काल का जीवन जो हम जीने वाले हैं आने वाले समय में, उस बात का ध्यान करते हुए उस बात के लिए हमें सदा आनंदित रहना है। राइट? जबकि हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध हम गए, लेकिन परमेश्वर हमें पूरी तरह से इस पृथ्वी से निस्तो नाबूद करने के बजाय हमारे प्रिय, हमारे अनुग्रही, हमारे दयालु परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि हमारे गुनाहों को वो अपने ऊपर ले सके और हमें न्याय दे सके। यशायाह की किताब उसका 53 उसका अध्याय उसका 6 वचन में देखिए, वचन में लिखा है कि हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटके गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया, उसी यानी यीशु पे डाल दिया। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 26वां वचन में देखिए लिखता है कि नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह यीशु एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय 17 वचन में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर में संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पाप के लिए प्रायश्चित करें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10वां वचन में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मेरे भाइयों और बहनों, हम इस बात का आनंद मनाते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और जो टूटा हुआ रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ हुआ था, उसको उसने फिर से एक और बार हमेशा हमेशा के लिए कायम किया है। हम इस बात पे हम आनंद मनाते हैं कि ये जो वरदान है, ये जो है वो हमें तोहफे में मुफ्त में दिया गया है, ताकि हम न्यायी ठहराए जा सकें और हमारे परमेश्वर हमारे पापों से पश्चाताप करने के द्वारा और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। और इसलिए दोस्तों, अगर हम आनंद मना नहीं पा रहे हैं, तो उसका कारण हमारी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन उसका कारण है अविश्वास जो हमारे दिल में, अविश्वास जो है वो हर पाप का जड़ है। अविश्वास जहां हम परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर, परमेश्वर के दया के ऊपर, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो बलिदान उसने दिया अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उसे हम काफी नहीं समझ रहे हैं। ये अविश्वास की वजह से है जो हम आनंद नहीं मना पाते हैं। यशायाह की किताब उसका 45 अध्याय उसके 22 वचन में देखिए, प्रभु कहता है कि हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। देखिए, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। प्रभु के ओर फिरने के बजाय, यीशु मसीह की ओर देखने के बजाय, हम हमेशा कई बार अपने आप के ऊपर और हमारी खुद की परिस्थितियों के ओर हम देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कोशिशों से अपने परिस्थितियों को हाल सही करने की कोशिश हम खुद अपने ही परिश्रमों से कर रहे हैं, हालांकि जबकि हमें मसीह की ओर देखना है और प्रभु ने जो हमारे लिए किया है उसका अध्ययन करते हुए उसमें आनंद मनाना है। हम संघर्ष करते हैं, हम घंटों घंटों तक काम करते हैं और और परिश्रम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी कोशिशों से हम एक दिन ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पे हम पूरी तरह से आनंद तृप्त हो जाएंगे। हमें सिखाया गया कि बैंक में बहुत सारा पैसा होगा तो हम खुश होंगे, या फिर हमारी बहुत धन संपत्ति दौलत होगा तो हम खुश होंगे, लेकिन ये सच नहीं है मेरे दोस्तों। मुझे गलत ना समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम करना ये गलत है। हालांकि काम
परिश्रम ये परमेश्वर का तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें दिया। हम उस काम के बारे में हमारी क्या सोच है इसके बारे में मैं कह रहा, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम करने और हमारे मेहनत करने से हम अपने जीवन को सही करते हैं, जीवन को आनंद और खुशी की ओर ले जाते हैं। ये गलत बात होगा, ये गलत सच है, इसे हमें मानना नहीं चाहिए। हमें मसीह की ओर फिरना है, हमें प्रभु की ओर देखना है जो हमारे जीवन का लेखक है, जो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। उस पर भरोसा करना है, उसके सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करना है। क्यों? क्योंकि मसीह में हम पूरी तरह से 100% हम स्वर्ग के निवासी हो चुके हैं। और क्योंकि हम स्वर्ग के निवासी हैं, यह बात हमें पूरी तरह से आनंदित करना चाहिए। जब तक हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, हमें यह विश्वास के साथ जीना चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह काफी है हमारे लिए। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है हमें नया जीवन देने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है हमारा शुद्धिकरण करने के लिए, और परमेश्वर का अनुग्रह काफी है हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए। यह बात पर विश्वास करते हुए हमें जीना चाहिए। हमारे हृदय में इस खुशी से हमें भरना चाहिए, सच्चाई से हमें भरना चाहिए। तब जाकर हम सही मायने में आनंद मना पाएंगे, और आनंद मनाना बिल्कुल मुमकिन नजर आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, जो आखिरी शब्द है उसके ऊपर हम हमारे नजर को टिकाएं। जो आखिरी शब्द जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आराम। अब जब हमें एक नया दृष्टिकोण मिल चुका है, अब जब हमें यह पता है कि हमें विश्वास से हमारी जिंदगी जीना है, आइए मैं आराम के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं। आराम, मैं उस आराम की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे हमारे मन में हम पूरी तरह से यकीन के साथ जी रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर यकीन कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रण करते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करे, बस का उस आराम की ही बात नहीं कर रहा हूं जिसमें जो आराम हमें एहसास दिलाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। लेकिन मैं सबात के आराम के बारे में आपके सामने आपको कुछ बताना चाहूंगा, जो आराम आज्ञा के तौर पर हमें दिया गया है। ओके, अगर आप बाइबल में देखें, सबात का जो आराम है वो सिर्फ एक सुझाव नहीं है, लेकिन एक आज्ञा है हमारे लिए। और जितना ही जरूरी परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें परमेश्वर से पूरे तन मन धन से हमें प्रेम करना चाहिए, उतना जरूरी है परमेश्वर के आराम का भी अनुभव करें। निर्गमन के किताब उसका 20वां अध्याय 8वें वचन से 11वें वचन में देखिए, परमेश्वर ने मूसा को जब निर्देश दिया तो निर्देश देते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू पूरा परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, और उसमें न तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। दोस्तों, सबात के ये जो विश्राम दिन का नियम जो परमेश्वर ने दिया है उसको पालन करना, इसका मतलब है कि हमारे परिश्रमों को रोकना। ओके, जहां हम हमारे परिश्रमों को रोककर ऐसा एक दिन निकालना जहां हम पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर हमारे ध्यान को टिकाए रखे हुए हैं, उसे हम विश्राम दिन कहेंगे। जैसे कि मैंने समझा है सबात के जो विश्राम दिन के बारे में, ये वो ऐसा जो विश्राम दिन है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया प्रावधान है हमारे लिए। और कई बार हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। हम पूरा दिन 24 घंटे दिन और रात 7 दिन मेहनत काम करते रहते हैं, हम विश्राम नहीं करते। क्योंकि दोस्तों, विश्राम करना
यानी कि हम ये कहते हैं, जब हम विश्राम करते हैं तब ये कहते हैं परमेश्वर मैं अपने जीवन को अपने कोशिशों से नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके अनुग्रह से मैं बेहतर बनाता हूं। जब हम विश्राम करते हैं जब, तो परमेश्वर को हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके ऊपर हमारा भरोसा टिका हुआ है, हमारे परिश्रमों और हमारे ताकतों के ऊपर हम नहीं टिके हुए हैं। जब हम विश्राम करते हैं तो ये बात को हम जताते हैं। मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे क्षण में, ऐसी आपकी जिंदगी में, आपसे पूछना चाहूंगा पिछली बार आपने आराम कब लिया अपने परिश्रमों से, अपने काम से आपने आराम कब लिया, जहां आपने परमेश्वर के ऊपर आपने अपने निगाह को टिका के रखा। ऐसे दिन कब हुआ आपके जीवन में जब आपने बिताया। दोस्तों मैं जानता हूं कि ये शायद आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा, एक दिन निकालना विश्राम के लिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे मेरी जिम्मेदारियां हैं काम के प्रति जिसका मुझे पालन करना पड़ता है, मैं आराम ले सकूंगा। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे परिवार को संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, मैं विश्राम करने। हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर विश्राम करना ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है तो हमें इसे जरूर पालन करना चाहिए। अगर हमारे दृष्टिकोण के ऊपर हमें कार्य करना है, अगर हमारे अविश्वास के ऊपर को बेहतर बनाना है या उसके ऊपर कार्य करना है जिसके द्वारा हम सदा आनंदित रह सकते हैं, तो विश्राम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। और शायद आप में से कुछ लोगों को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे कि ताकि आप विश्राम का पालन कर सके। शायद आप में से कुछ लोगों को जो एक्स्ट्रा काम आपको दिया जाता है उसको नहीं कहना होगा। शायद आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर कहेगा कि अपने आप को कमरे में बंद कर ले ताकि वो दिन परमेश्वर के प्रति प्रार्थना में आप बिताएं। शायद आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर कहेगा अपने फोन को बंद कर दे। शायद आप में से परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को कहेगा एंटरटेनमेंट आप बंद कर ले ताकि आप विश्राम कर सके। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक विश्राम से भरा हुआ हृदय जो है वो हमेशा आनंदित हृदय होता है। और हमारे इस बिजी और व्यस्त जीवन में भी हमें जरूरी है कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन के ऊपर टिकाए रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें दृष्टिकोण देता है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएं, क्योंकि हम प्रार्थना में समय बिताने के द्वारा परमेश्वर के साथ के जो रिश्ता है उसको सराहते हैं। गीत गाना, धन्यवाद के गीत गाना, ताकि हम परमेश्वर के सुसमाचार को याद करते हुए प्रभु ने हमारे लिए जो किया है उसका हम आनंद मनाएं। प्रभु की ओर देखना और आराम करना मेरे दोस्तों। और परमेश्वर दोस्तों, ये परमेश्वर का खुशी जरूर आपके मन में उतर आएगा जब आप ये सारी चीजों को अपने जीवन में आप लागू करेंगे। सही दृष्टिकोण बना के रखना, विश्वास से अपने जीवन को बिताना और आराम करना, परमेश्वर में विश्राम करना। और मैं सोच रहा था कि कैसा होगा, मतलब एक विश्राम भरा दिल, विश्राम किया हुआ या फिर आनंद से भरा हुआ एक दिल जो है, हृदय, वो किस तरह से नजर आएगा। और मैं सोच रहा था कि उस लड़का, मैं ऐसे सोच रहा था कि उस छोटे बच्चों के जैसा जो नदी के किनारे दौड़ते चले जा रहे हैं, हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, मजा ले रहे हैं एक दूसरे का। शायद इस तरह का जीवन, शायद मैं उस चित्र को अपने मन में रखता हूं और सोचता हूं जब हम सही में विश्वासी होने के नाते जब आनंदित जीवन बिताते हैं तब हम उस बच्चों के समान बनते हैं जो खिलकर खुलकर हंसते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आप उस तरह का जीवन नहीं चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर आपको इस तरह का आनंद आपके दिल में भरे? अगर आप चाहते हैं कि आप उस तरह का आनंद भरे, तो दोस्तों ये 3 बातों को आप अपने मन में पूरी तरह से समा दें: दृष्टिकोण, विश्वास और आराम। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमें आदेश देता है कि हम सदा आनंद मनाएं। हमारे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी हमसे चाहते कि हम आनंद मनाएं। इसीलिए नहीं क्योंकि हमारी परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसीलिए क्योंकि हम स्वर्ग के निवासी बन गए हैं मसीह में। इसीलिए परमेश्वर मैं मानता हूं कि हमारे हृदय में जो अविश्वास है उसे आप निकाल दे, ताकि हम आपके अनुग्रह के ऊपर हमारे विश्वास को टिकाए रखें और टिकाए रखने के द्वारा हम आनंद मनाएं। परमेश्वर हमें मदद करके हम आराम और विश्राम करें,
आप में और आपके ऊपर हमारे दिल को, हमारे हृदय को टिकाए रखे प्रभु। ये सारी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन को पाया। इस दौरान मैं जल्दी से कुछ सूचनाओं को आपको देते हुए मैं इस सभा को समाप्त कर दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रार्थना की ज़रूरत है, आपको किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन की ज़रूरत है, तो हम मौजूद हैं, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप ज़रूर हमारे साथ संपर्क करें, हमारे ईमेल के द्वारा, हमारे वेबसाइट के द्वारा या हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा आप हमसे संपर्क करें। हम ज़रूर आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे, आपको प्रोत्साहित करना चाहेंगे। सो दोस्तों, ज़रूर ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा, आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि हम हर रविवार को हमारी सभा होती है। सुबह 10:30 बजे हमारी अंग्रेजी की सभा होती है। अगर आपके कोई अंग्रेजी दोस्त हैं जो मसीही सभा में शामिल होना चाहते हैं, तो आप उनको ज़रूर ये बता सकते हैं। हमारी हिंदी सभा 11:30 बजे होती है और 11:30 बजे को हम शुरू करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन से हम सुनते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम सप्ताह के बीच में भी हम मिलते हैं। हम गुरुवार को मिलते हैं प्रार्थना के लिए, गुरुवार को शाम को 8:30 बजे। अगर आप प्रार्थना अंग्रेजी में हम प्रार्थना करते हैं। शुक्रवार को हम हिंदी की प्रार्थना भी हम शुरू करेंगे। अगर आप हिंदी की प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करें, हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। हम मिलकर प्रभु के सामने आकर हम प्रार्थना कर सकते हैं और इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हमारे गॉस्पेल कम्युनिटीज होते हैं जिसमें हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे को परमेश्वर के वचन में हम उत्साहित करते हैं। अगर आप शामिल होना चाहते हैं ज़रूर हमसे संपर्क करें। फिलहाल कुछ कारणों की वजह से हम हिंदी में हमारे दोस्तों से, हमारे मित्रों से नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी परिस्थितियों की वजह से, लेकिन हम बिल्कुल भी तैयार है। अगर आप मिलने की चाहत है और आप मिल सकते हैं, आप समय निकाल सकते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ संपर्क करें। हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ संपर्क में रहना चाहेंगे। दोस्तों, इसके साथ एक और बहुत ही प्रमुख सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। कलीसिया होने के नाते ये हमें एक बोझ है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, ना सिर्फ परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के द्वारा और रविवार के दिनों में, लेकिन दूसरे तरह से भी। जैसे कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोग तनाव से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें हैं। तो हम चाहते हैं कि हम कलीसिया होने के नाते हम अपने शहर के लिए, हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको नौकरी की संघर्ष है, तनख्वाह की संघर्ष है, घर में जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में उनकी संघर्ष है, हम उनको मदद करना चाहेंगे। और खास करके इस समय में, आने वाले दिनों में हमारे लिए, हम खास करके जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई और बहन हैं, जो बॉम्बे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोग, हमें हाल ही में पता चला है कि वो संघर्ष कर रहे हैं। हम उनके लिए एक खास एक दान लेना चाहेंगे। जैसा हम हर रविवार को हमारे दान और दशमांश को देते हैं, हम आने वाले जो दिन है वो उसके सारे दान और दशमांश हम अपने इन भाइयों को मदद करने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो अगर आपके दिल में भी परमेश्वर ये बोझ डाल रहा है और आप इस काम के लिए, इस कार्य के लिए आप शामिल होना चाहते हैं, आप दान देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। हमारे बैंक का डिटेल्स भी आपको हम देते हैं। आप उस बैंक के डिटेल्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम आपको पूरी तरह से, सही तरह से बताएंगे कि किस तरह से आप अपने दान और दशमांश को हमें दे सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में हमारी सूचनाओं को हम समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाला सप्ताह आपका बहुत ज्यादा बढ़िया रहे। खास करके मैं आशा करता हूं कि आप सदा आनंदित रहें और सदा आनंद मनाएं। धन्यवाद।